हाथी जैसा मोटा शरीर, लटकता हुआ मोटा पेट। अगर आपने तमाम कोशिशें कर ली हैं लेकिन फिर भी आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आज आपको अपना सीक्रेट बताती हूँ। बहुत ही कम दिनों में, मतलब अगर रेगुलर आप इसको 4-5 दिन पीते हो, आपको तभी रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप एक दिन इसको पियोगे और बाकी जो मैं रूटीन आपको बताती हूँ उसको पूरे को फॉलो करोगे, तो आप पहले ही दिन से देखोगे कि आपका जो पेट है वो कम होना शुरू हो गया है। तो क्या है ये ड्रिंक, कैसे इसको तैयार करना है और कब इसको पीना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहले देख लेते हैं रेसिपी कि किस तरीके से हम इस ड्रिंक को तैयार करेंगे। बाकी का जो रूटीन है इसके साथ आपको फॉलो करना है और आपको रिजल्ट बहुत ही तेज़ी से मिलेंगे, उसको भी फिर मैं आगे बताती हूँ। पहले हम रेसिपी देख लेते हैं। तो किस तरीके से मैं इस ड्रिंक को तैयार करती हूँ चलिए आपको भी बताती हूँ। तो ये देखिए जी, मेरे हाथ में है अदरक। इतना बड़ा नहीं चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ आधे इंच का टुकड़ा चाहिए। वो मैं बताती हूँ फिर क्या करना है, वो भी मैं बताती हूँ। और अगर आपको ये रेमेडी अच्छी ना लगे तो आपको मैं दूसरा भी विकल्प बता दूंगी कि अगर आपने इस तरीके से इसको तैयार नहीं करना है तो दूसरा तरीका बता दूंगी। वो बिल्कुल इंस्टेंट होगा, मतलब जब भी आपको यूज़ करना है उसी वक्त आप लीजिएगा और डायरेक्टली आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो देखिए जी, ये जो अदरक है ये इसमें होता है जिंजरोल, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है। जो आपके पेट में सूजन रहती है, ब्लोटिंग जैसी जो समस्याएं रहती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मज़े की बात यह है कि ये जो अदरक का छिलका है ना, तो मैं हमेशा जब भी फ्रेश लेकर के आती हूँ ना मार्केट से, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको धो लेती हूँ और रख देती हूँ थोड़ा सा सुखा करके। तो फिर क्या होता है कि ये जो भी गंदगी होगी वो निकल जाती है। और ये जो छिलका है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मोस्टली लोग इसको बिल्कुल मोटा मोटा निकाल करके फेंक देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। आप भी इस तरीके से, मतलब कि जब मार्केट से लाते हो तो अच्छे से धो करके इसको थोड़ा सा सुखा करके रख लीजिए, तो ये ख़राब भी नहीं होता और आपको बार बार मतलब इसको छिलका इसका मोटा मोटा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैं लेती हूँ। और ये जो जिंजर ऑयल है ना, ये शरीर में जो फैट जमा होता है ना उसको मतलब हिला हिला करके बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा भी इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन्स होती है, मिनरल्स होती है, B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे ढेरों मिनरल्स हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके आपको अच्छी खासी एनर्जी भी देते हैं और साथ ही आपके वजन को बहुत ही तेज़ी से गिराते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें भरपूर मात्रा में है, जिससे कि आपका वजन बहुत ही तेज़ी से कम होने लगता है। तो एक तो आपको लेना है अदरक, ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए ले रही हूँ, आपने इतना बड़ा नहीं लेना है, आपको बस इतना सा छोटा सा टुकड़ा चाहिए। ये मैंने रख लिया यहाँ पे, तो आधे इंच का टुकड़ा आपको चाहिए। इसके बाद अब नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो देखिए क्या है, वो है आपकी हल्दी। अब हल्दी में होता है करक्यूमिन। करक्यूमिन क्या होता है, एक तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, हल्दी और ये अदरक, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा कारगर हैं। बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें तो भाई डायबिटीज़ है तो क्या हम रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस जी, ये जो रेमेडी है आज, ये आपके लिए स्पेशली आपकी ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा, तो इसको आप ले सकते हैं। बाकी एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको जैसे पथरी वगैरह रहती है, जैसे पित्त में होती है ना, पथरी वगैरह की समस्या होती है, पित्त की किसी को समस्या होती है, या फिर कोई आपकी दवा चल रही है, या फिर पेट से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न जरूर कर लें रेमेडी को लेने से पहले। बाकी आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इतनी ज़्यादा हेल्दी ये रेसिपी है कि अगर आपको वज़न नहीं भी कम करना है ना, तब भी इसको अगर आप लेना शुरू कर देते हो तो आपको ज़िंदगी में कैंसर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावरफुल ये रेमेडी है। ये जो जिंजर है, ये जो हल्दी है, ये कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की भी इसमें क्षमता होती है, तो ये आपको लेना है। और एक चीज़ और बता दूं कि हल्दी अगर आप, जैसे ये जो है ये हम पिसी हुई हल्दी है, तो अगर आपके पास फ्रेश हल्दी होती है ना, जो कच्ची हल्दी होती है, अगर वो आप मिलती है आपके आसपास या कहीं पर भी, तो आप वो लीजिएगा, वो आपको और भी ज़्यादा फायदे देगी, वो और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो जितना टुकड़ा आपने, ये देखिए अदरक का, देखो वीडियो में चीज़ें आपको बड़ी बड़ी दिख जाती हैं क्योंकि काफ़ी क्लोजली वीडियो बन रहा होता है, तो आपको बस जैसे इंच होता है ना, इतना इतना 1 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। सेम इसी तरह से अगर कच्ची हल्दी ली है तो इतना ही टुकड़ा आपको हल्दी का भी लेना है। दोनों चीज़ों को आपने लेना है। जैसे मैं अभी ये ले रही हूँ और ये मैं हटा देती हूँ, बड़ा वाला टुकड़ा जो है, नहीं कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए। तो बस ये इतनी सी चीज़ लेनी है। और ये जो अदरक है, जब आप फ्रेश ले रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये रहा हमारा आधे इंच का जो अदरक ग्रेट किया मैंने, और यहाँ पे आपकी ये हल्दी है। अब क्या करेंगे, आपको लेना है इस तरीके से 1 गिलास पानी का, और अब इस पानी के गिलास को
अपने चाय वाले बर्तन में आपने इस तरीके से डाल लेना है, पानी को गर्म होने दें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो अदरक का आधे इंच का टुकड़ा हमने ग्रेट किया था तो वो हम इसमें डाल देंगे पानी में। अच्छा, अभी हमको हल्दी नहीं ऐड करनी है यहाँ पे, इस चीज़ का ध्यान देंगे, सिर्फ हमको अदरक ही इसमें ऐड करना है। और इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे काढ़ा बनाते हैं ना कि एक गिलास पानी लिया उसका आधा रह गया, वो नहीं करना आपने जस्ट हम जैसे चाय बनाते हैं तो चाय को जैसे 2-3 बार बॉईल करते हैं, बस उतना ही आपने बॉईल करना है, ताकि जो भी अदरक के अंदर के जो न्यूट्रिशन है, जो गुण है, वो इस पानी के अंदर रिलीज़ हो जाएं। और बाकी फिर आपने इसको छान लेना है। पानी को छानने के बाद आपने क्या करना है, इस पानी के अंदर ये जो हल्दी हमने ली थी, क्वांटिटी देख लीजिए, क्वांटिटी का खास ख्याल रखें कि ये जो चम्मच है, ये देख सकते हो आप, थोड़ा सा अगर मैं कैमरे को ऊपर करूं तो ये बिल्कुल छोटा चम्मच है। और छोटा चम्मच भी कितना लेना है आपको, 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ये देखिए, बस इतनी सी हल्दी आपको लेनी है और इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपने कच्ची हल्दी भी ली हो तो आपने उसका रस निकाल करके, ऐसे जो चम्मच है ये छोटा सा, तो बस इतना सा चम्मच आपके पास हो तो बस वो रस आपने निकाल करके यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब इसमें आपने क्या करना है, आधा कटा हुआ नींबू का रस इसमें ऐड कर लेना है। अगर नींबू ना ऐड करना चाहें आप तो इसकी जगह पे आप ले सकते हैं शहद, लेकिन शहद आपका प्योर होना चाहिए। तो अगर मीठा आप ले चाहते हो तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी अगर आप चाहें तो आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। नींबू में विटामिन सी जो है वो आपके वज़न को घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बाकी शहद भी वज़न को घटाने का काम करता है, लेकिन प्योर होना चाहिए। मैं पीती हूँ नींबू के साथ, क्योंकि मुझे शहद अगर प्योर मिल जाए तब तो अच्छा है, लेकिन ना मिले तो मैं रिस्क नहीं लेती। इसलिए बस ये जो ड्रिंक है हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हल्दी हमें कच्ची ही लेनी है, तभी इसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। बाकी आप चाहें तो इसको, जब अदरक को बॉईल कर रहे थे तो आप हल्दी को भी बॉईल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी के लिए। अगर आपके पास इस तरीके से अदरक नहीं है फ्रेश वाला तो आपने क्या करना है, तो अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये है सौंठ पाउडर, अदरक का ही ये पाउडर होता है। तो ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। मतलब ये जो आपका अदरक है ना, इसको सुखा दिया जाता है और सूख करके फिर इसको पीस के ये तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से सूखा हुआ अदरक भी मिल जाता है, जिसको आप खुद घर पे कूट करके इस तरीके का पाउडर तैयार कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि ये देखिए, बिल्कुल आधी चम्मच आपको लेनी है, आधी से भी कम ही रखिएगा अगर बिल्कुल बिगनर हो तो। बाकी फिर जैसे आपको हैबिट होती है तो उसके बाद आप ले सकते हो आधी चम्मच। तो ये आधी चम्मच आपको लेनी है। और ये हमने, जैसे हमने हल्दी ली थी, हल्दी आपने 1/4 टीस्पून ली, और जो जिंजर पाउडर है वो आपने आधी जैसी चम्मच ली। अब उसको क्या करना है आपने कि इस तरह से गर्म पानी के अंदर आपने मिक्स करना है। हल्दी में ऑलरेडी मिक्स कर चुकी थी और ये आपको मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से फिर आपने इसके अंदर जिंजर का ये पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फिर इसी के अंदर आपने सेम उसी तरह से या तो आप आधा कटा हुआ नींबू का रस ऐड कर लीजिए, और या तो आप शहद ऐड कर लीजिए। तो शहद जो है प्योर होना चाहिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ आप ले सकते हैं। और ये जो ड्रिंक है कितने दिन पीना है, कैसे रिजल्ट दिखना शुरू होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ड्रिंक हो गया हमारा तैयार। अब इसको कब लेना है, आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। देखो, बहुत बार लोगों के ऐसे रहता है कि भाई सुबह खाली पेट जब वो कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं तो उनको बदहजमी जैसा फील होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई पेट बहुत ज़्यादा मीन्स गर्मी जैसा फील होता है, हीट जैसी फील होती है। तो इसको आप, अगर आप सुबह खाली पेट ना लेना चाहें तो इसको आप, जैसे आप शाम के टाइम पे 4-5 बजे के आसपास स्नैक्स खाते हैं, चाय पीते हैं, तो आप उस जगह पे भी इसको ले सकते हैं, तब भी ये बराबर रिजल्ट देगा। बहुत बार ऐसे मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि भाई हाँ जी, खाली पेट हमें सूट नहीं करता या कुछ भी, तो उसकी जगह पे आप शाम के 4-5 बजे के आसपास जो आप टी लेते हो ना, स्नैक्स लेते हो, और वैसे भी फिर जब हम ऐसी चाय के साथ हमें आदत होती है, भुजिया खा रहे हैं, कोई नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे वज़न को बढ़ाने का काम करती है। और अगर इसको आप लोगे तो ये आपके वज़न को घटाने का काम करेगा, और ये जो क्रेविंग्स होती हैं वो भी आपको नहीं फील होंगी। तो ये लेना है। तो जब भी आपको सूटेबल लगे उस टाइम पे आपको लेना है, और इस तरीके से सिप सिप करते हुए आपने लेना है। मतलब थोड़ा सा टाइम आप आराम से बैठ करके इसको सिप सिप करते हुए लेना है, और इसको गुनगुना ही पीना है। आप तेज़ गरम भी पी सकते हो, लेकिन अभी मौसम बदल रहा है तो तेज़ गरम हमसे पिया नहीं जाएगा, इसलिए आप गुनगुना इसको पी सकते हैं। एंड
हाँ, इसको आपको बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं कि आज पीने लगे और लगातार पीते ही चले गए। इसको हफ्ते भर के लिए पिएँ, फिर बीच में गैप ज़रूर रखें। कोई भी ड्रिंक है, जब भी आप पीना शुरू करते हो तो 3-4 दिन उसको पिएँ, उसके बाद गैप दे कर के फिर दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इसके साथ अगर आप हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करते हो, देखो 10 मिनट की एक्सरसाइज़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, आप सालों-साल बस ऐसे यंग नज़र आएँ, और आपको जैसे लेडीज़ लोगों को रहता है कि हाँ जी, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, यहाँ दर्द है, तो गोड्डों में दर्द है, तो ये सारी समस्याएं भी आपको नहीं होती है इस ड्रिंक जब आप इसको लेते हो और एक्सरसाइज करते हो, तो हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। और बाकी डिनर का खास ख्याल रखें, जब आप ये ड्रिंक ले रहे हो तो आपको डिनर आपका हल्का कर देना है। हल्का इन द सेंस कि आप जैसे हमें आदत होती है ज़्यादातर रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो वहाँ पे आप अगर रोटी भी खाते हो, रोटी सब्जी भी खाते हो, तो उसको आप हाफ़ कर दीजिए। मतलब अगर पहले आप 4 रोटी खाते थे तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, फिर 2 रोटी को भी आप 1 कर दीजिए। इतनी सफिशेंट होती है। और रात के समय पे जब हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, तभी हमारा वज़न बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। बाकी ये तो आप जानती हैं कि जंक नहीं खाना, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, उससे तो तेज़ी से वज़न बढ़ता ही है। तो जब भी आप इस तरह की कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो थोड़ा-सा मतलब अपनी दिनचर्या को थोड़ा-सा स्टिक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप इसको यूज़ करोगे तो देखो, ये जो करक्यूमिन होता है और बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं हल्दी में, जो कच्ची हल्दी है, साथ ही साथ जो अदरक है, तो आपको जो ये समस्याएं रहती है, कोई गोड्डों में दर्द है, बहुत सारी लेडीज़ को, तो ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं। और अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई इशू है, कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो अपने डॉक्टर से आप कंसर्न एक बार ज़रूर कर लें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।